नमस्कार दोस्तों। हमारे बिजली बिलों को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए, हमारे ट्यूब बिल जो हैं पूरी तरीके से फ्री कर दिए जाएं, हमें 10,000 रुपये महीना पेंशन लगा दी जाए, हमारे जितने भी लोन हैं उन्हें माफ़ कर दिए जाए और हर फसल के ऊपर एमएसपी दे दी जाए। ये सारी मांगे हैं किसान नेताओं की जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दरअसल किसान नेता नहीं, वो गुंडे खालिस्तानी हैं जो इस वक्त दिल्ली को तबाह कर देना चाहते हैं। ये सभी वो केजरीवाल के गुंडे हैं जिन्हें लगता है कि किसान सिर्फ पंजाब के अंदर बसता है और तो कहीं किसान होता ही नहीं है। जितने भी किसान यूनियन हैं वो कोई भी इनके साथ नहीं है इस बार। लेकिन ये गुंडे जो हैं ये 5, 7, 8 हज़ार गुंडे इकट्ठे होकर सोचते हैं कि दिल्ली को तबाह कर दें। इनका कहना है जितने भी केस इन किसान नेताओं के खिलाफ रजिस्टर हुए हैं वो बंद कर दिए जाएं। जिन्होंने खालिस्तानी झंडे जो हैं लाल किले के ऊपर फहराने की कोशिश की हो उनके केस वापस ले लिए जाएं। ये वो गुंडे हैं जो चाहते हैं कि भारत में अराजकता फैला दी जाए और हमारे ऊपर कोई केस दर्ज ना किया जाए। हमें 10,000 रुपये पेंशन लगा दी जाए क्योंकि हम अन्नदाता हैं। क्या रेडी के ऊपर जो सब्जियां बेचने वाला है क्या फिर पेंशन उसको भी ना लगा दी जाए? अगर अन्नदाता अन्न पैदा नहीं करेगा तो रेडी वाला अगर उसे रेडी पे बेचेगा नहीं तो क्या अन्नदाता कामयाब हो जाएगा? ये कैसी मानसिकता है? जो दिहाड़ीदार दिहाड़ी लगा रहा है पेंशन उसको क्यों ना लगा दी जाए? ये ऐसी मांगे हैं जिन्हें सुनकर हंसी आती है कि किस तरीके की मांगे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी लागू कर दी जाए यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया जाए हर फसल के ऊपर। क्या ये मुमकिन है कि हर फसल के ऊपर एमएसपी लागू कर दिया जाए? एमएसपी का मतलब ये होता है जिस रेट के ऊपर सरकार खरीदती है, यानी एक रेट ऐसा तय कर दिया जाता है कि जिसके हिसाब से सरकार अन्नदाता से अन्न खरीदती है। अगर वो हर चीज़ के लिए एमएसपी फाइनल कर देगी तो ये कैसे तय होगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ कितने में बिकेगी? मार्केट में कोई भी चीज़ बिकती है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में सप्लाई कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ बिकेगी उसे सरकार तय करने लग जाएगी फिर तो ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी। सरकार कौन होती है ये तय करने वाली कि कौन सी चीज़ कितने में बिकेगी? और ये किसान नेता जो चाहते हैं कि ट्यूबवेल हमारे फ्री कर दिए जाएं, यानी ट्यूबवेल के जो बिजली का कनेक्शन है उससे ये एसी चला सकें और मज़े ले सकें। 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए के बड़े बड़े ट्रैक्टरों को लेकर ये बैरिकेडिंग तोड़ने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम किसान हैं, हम फ्री बैठे किसान हैं जिनके पास जो है गरीबी की बुरी हाल है। ये गरीब किसान नेता हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कैसा पाखंड है ये। इनकी मांग एक और सुनिए। इन खालिस्तानी गुंडों की एक मांग और है और वो मांग ये है कि भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाना चाहिए, यानी डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाना चाहिए, यानी दुनिया से कट जाना चाहिए। और जितने भी मुल्कों के साथ भारत फ्री ट्रेड करता है वो भारत को बंद कर देनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए ये क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ दरअसल ये हो क्या रहा है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस की हताशा से जुड़ा हुआ है। ये सारी प्लानिंग इंडी गठबंधन की थी कि पहले इंडी गठबंधन आएगा और उसके बाद ऐसा ड्रामा होगा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इंडी गठबंधन के ऐसे चिथड़े उड़ जाएंगे कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, ममता बनर्जी जो है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगी और जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा खेला हो जाएगा कि सारी कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। उन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन ये किसान नेता जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो कह रहे हैं हमें पेंशन 10,000 रुपये महीना पेंशन लगा देनी चाहिए, जो बॉर्डर्स के ऊपर बीएमडब्ल्यू और ऑडी और बड़े बड़े 30-30 लाख रुपए के ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़कर मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें 10,000 रुपये पेंशन लगा देनी चाहिए। ये सभी के सभी पाखंडी खालिस्तानी गुंडे जो हैं इनका एक ही काम था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोका जाए। आप टाइमिंग को ध्यान में रखिए, 17 तारीख को केजरीवाल साहब को पेश होना है कोर्ट के अंदर और ये बताना है कि वो ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। इसके बारे में केजरीवाल कुछ नहीं कह रहा है और इसी चीज़ को रोकने और दबाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये सब लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक बार डंडे चला दे, गोलियां चला दें और हम पूरे देश में जाकर छाती पीटें कि देखिए किसानों के ऊपर गोली चला दी। ये सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है इनके ऊपर इतने डंडे बरसने चाहिए, इतने बैंत इनकी टांगों के ऊपर बरसाए जाएं ताकि इनकी टांगें नीली हो जाएं और उसे रात को देखकर ये पछताएं। यही इन लोगों का इलाज है। गोली चलाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आंसू गैस के इतने गोले दागिए कि आंखों में जलन हो जाए, खुद ब खुद ये लोग समझ जाएंगे। ये किसानों को बदनाम करने चले हैं। क्या किसान केवल पंजाब में ही है?
क्या राजस्थान में कोई किसान ही नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में कोई किसान नहीं है? क्या आंध्र प्रदेश में कोई किसान नहीं है? क्या बिहार में कोई किसान नहीं है? क्या तेलंगाना में कोई किसान नहीं है? क्या महाराष्ट्र में कोई किसान नहीं है? वो किसान क्या झक मरवा रहे हैं? अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये किसान नेता कौन से नेता हैं। ये सिर्फ खालिस्तानी गुंडे हैं जो खालिस्तानी झंडे लेकर इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तानी गुंडों और खालिस्तानी झंडों का किसान आंदोलन के अंदर क्या काम है, इसके ऊपर पंजाब सरकार कुछ नहीं बोलना चाहती। पंजाब सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है और दिल्ली सरकार का जो गुंडा जो दिल्ली में केजरीवाल बैठा है वो उनसे भी बड़ा गुंडा है जो इस वक्त इन लोगों का समर्थन कर रहा है। इनके सभी प्रवक्ता जो है इन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये मांगें देखिए किस तरीके की हैं कि हमारे बिजली बिल फ्री कर देने चाहिए, हमने जितने लोन ले रखे हैं उन लोन्स को माफ़ कर देना चाहिए। क्या लोन तुमने किसानी के लिए ले रखे हैं सारे के सारे? तुम्हारे लोन क्यों माफ़ कर दिए जाए? एक आदमी जो घर बनाने के लिए लोन लेता है और उसे पता नहीं कितनी मशक्क़त के साथ चुकाता है, क्या उसका लोन माफ़ नहीं कर देना चाहिए? लेकिन इन लोगों के लोन माफ़ हो जाने चाहिए। एक रेडी टपरी वाला 20,000 रुपये का मुद्रा लोन लेता है और चाय की टपरी चलाता है, क्या उसका लोन माफ़ नहीं कर देना चाहिए? इनका लोन माफ़ कर देना चाहिए और बिजली का बिल माफ़ कर देना चाहिए ताकि ये आराम से उससे एसी चला सके। ट्यूबवेल के नाम पे बिजली के कनेक्शन लिए जाते हैं और उसके बाद फ्री की बिजली का मज़ा लिया जाता है। अगर ऐसे ही भारत के अंदर चलता रहा तो ये बिजली क्राइसिस की तरफ भारत को ले जाएगा और ये बात बिल्कुल तय है। बिजली विभाग पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उनके पास। ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं पंजाब की सरकार के पास, बचेंगे कहाँ से? अतिरिक्त 5,000 करोड़ का जो घाटा है वो पंजाब सरकार सहन कर रही है बिजली में सब्सिडी देकर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये जितने भी गुंडे जो अभी बॉर्डर्स के ऊपर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इन्हें जो है सबक सिखाने की आवश्यकता है और सबक नहीं सिखाया जाएगा तो ये अपनी हद से बाहर जाएंगे। और केजरीवाल जो अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए बिल्कुल नाकामयाब कोशिशें, आखिरी नाकामयाब कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिशें रंग नहीं लाने वाली, क्योंकि खालिस्तानी गुंडों के साथ मिलकर केजरीवाल पहले भी कर चुका है। जितने भी ये खालिस्तानी नेता पिछली 2022 में ये ड्रामा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, योगेंद्र यादव तो पहले ही कह चुका था, वो बिना नहाने वाला पहले ही कह चुका था कि हम अखिलेश यादव के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। इस बार ग्राउंड किसके लिए तैयार हो रहा है? केजरीवाल और कांग्रेस के लिए। और ये सभी खालिस्तानी गुंडे और नेता जो अपने आप को सो कॉल्ड किसान नेता कहते हैं, सब के सब ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था पंजाब के अंदर और सब के सब हार गए थे और सारा फायदा मिला था आम आदमी पार्टी को। तो उस समय नेतागिरी करने क्यों चले गए थे? इन बेशर्मों को उस समय समझ नहीं आई कि जितने भी खालिस्तानी और ये किसान, सो कॉल्ड किसान नेता जो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, ये सब के सब गुंडे जो है पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने चले गए थे। हालांकि ये चुनाव वहां पे हार गए, लेकिन अंदाज़ा लगा के देखिए इन गुंडों की मानसिकता क्या थी। इन गुंडों की मानसिकता थी चुनाव लड़ना, इसके सिवाय कुछ नहीं। और अभी भी इनकी मानसिकता है कि सरकार को अस्थिर किया जाए और इंडी गठबंधन का ये पूरा प्लान था। बस बात इतनी हुई कि इंडी गठबंधन इस प्लान से पहले ही फ्लॉप हो गया और चिथड़े चिथड़े हो गया। नीतीश कुमार से लेके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह पर इंडी गठबंधन बर्बाद हो गया है। अशोक चौहान जो हैं, अब देखिए सबकी सब नेता जो हैं छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस टूट रही है। खैर, ये भगवान और श्री राम की ही एक तरीके का आशीर्वाद है कि ऐसी कोई भी चाल जो है वो विपक्ष की कामयाब नहीं हो रही है जिसमें ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं मोदी को जैसे तैसे हराया जाए, जब भारत के टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। ये हर चीज़ को आर पार कर देना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अयोध्या के अंदर जो हैं विराजमान हो चुके हैं। अब ऐसी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, इन सब की चालें ध्वस्त हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।